मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अक्सर हम रबी वाणियों का सहारा लेते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं कि दिन दहाड़े सद बार जिन्हें मानस थे देवता किया करत न लागी वार, जे सो चंदा गवाया सूरज चढ़ाए हजार, एते चन्न होंगे तो गुरु बिन घोर अंधार। अर्थात मालिक की कृपा हुई, सतगुरु की कृपा हुई तो हमें एक साधारण व्यक्ति से एक देवता बना दिया। कोई समय नहीं लगाया, दिन दहाड़े सद बार जिन्हें मानस से देवता किया, अर्थात साधारण व्यक्ति से देवता बना दिया। जे सो चंदा गवाया सूरज चढ़ाए हजार, जे सो चंदा गवाया अर्थात एक चांद की रोशनी कितनी होती है और सूरज की कितनी रोशनी होती है। जे सो चंदा गवाया सूरज चढ़ाए हजार, एते चन्न हों दिया तो गुरबिन गोर अंधार। वो कौन सी रोशनी की बात हो रही है? वो बात हो रही है कि ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। अर्थात जब नाता ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, वो उस लोह को कह रहे हैं, उस प्रकाश को कह रहे हैं। अर्थात ईश्वर परमात्मा के साथ जब नाता जुड़ जाता है, दिन दहाड़े सद बार जिन्हें मानस से देवता किया करत न लागी वार, जे सो चंदा गवाया सूरज चढ़ाए हजार, इतने चन्न होंगे तो गुरु बिन घोर अंधार। अर्थात गुरु के बिना इसके दीदार दर्शन नहीं होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अक्सर हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं कि जो परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, ये कन कन में वास करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कन कन में वास करता है, क्या प्रैक्टिकल मैंने देखा? अगर सतगुरु के चरणों में इसका ज्ञान प्राप्त हो गया तो वहाँ पर जो समय का मालिक होता है, सतगुरु होता है, जो पूर्ण सतगुरु होता है, वो नाता परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ जोड़ देता है। उसको हम सतगुरु कहते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, वो एक युद्ध के मैदान में दिया कि अर्जुन, ये देख मेरा विराट रूप, ये देख मेरा विराट रूप, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता। मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, मैं उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, और शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती। वो किसकी ओर संकेत हो रहा है? वो अपने शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता। मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, मैं उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ, शरीर भी गया, लेकिन जो ज्ञान दिया वो किसका दिया? वो ज्ञान दिया जो निराकार, जो परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन जी को ज्ञान मिला। अगर हम देखें रामचरितमानस के अंदर इसकी निशानी बताई गई है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, अन्न न रहत सगल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ी योगी। कि बिन पग चले, इसके पाँव नहीं फिर भी चलता है। बिन पग चले, सुने बिन काना, इसके कान है फिर भी सुनता है। कर बिन कर्म करे विदनाना, इसके हाथ नहीं है फिर सारे कार्य कर रहा है। और सत्संग जी कहते हैं कि इसकी जीवा नहीं है फिर भी सारे रसों को भोग करता है। अर्थात वही बात आ गई, निराकार की बात होगी, जिसका आकार नहीं होती, जिसकी शक्ल सूरत नहीं होती है। जे तन बिन परस नाइन बिन देखा, ग्रह गिरिन बिन बस, ऐसे तन के बिना स्पर्श करता, आँख के बिना देखता है, नाक के बिना सूंघता है। ये रामचरितमानस के अंदर दर्ज है। दूसरी ओर हम चले जाएँ कुरान शरीफ के अंदर, वहाँ पर भी यही दर्शाया गया, ये लिखा है कि जो परमात्मा है ये सारा से नज़दीक है, ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, इसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। अर्थात जब मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, वो दोनों हाथों के बीच में और आँखों के बीच में इसको मद्देनजर रखते हैं, इसका दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, फिर नतमस्तक होते हैं
खुदा के आगे, परमात्मा के आगे, ईश्वर के आगे। तो जब वो हर तरफ देखता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू है कि हर शय में जलवा तेरा दू है, हर जगह दाएं बाएं वो हर जगह ईश्वर को, परमात्मा को देख रहा होता है, अर्थात ये निराकार को। इसी प्रकार से जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसके अंदर अगर इस परमात्मा का, ईश्वर का जिक्र किया जाए, वो निराकार की भक्ति करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसकी कोई सूरत नहीं। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है तो हम इसको पत्ते पत्ते के ऊपर, हर कण में इस ईश्वर को, परमात्मा को देखते हैं। जब ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, उसके चरणों में नमस्कार कर दो। अगर दीदार करवाता है, दर्शन करवाता है, जैसे रामचरितमानस का उदाहरण दिया, गीता का उदाहरण दिया, कुरान शरीफ का उदाहरण दिया, अगर ऐसा ज्ञान आपको मिल जाता है, ऐसे गुरु को नमन करो, नमस्कार करो। अगर कोई कहता है कि अब समय लगेगा, भक्ति बहुत करना पड़ेगी ईश्वर की, तब परमात्मा मिलेगा। अगर किसी मैथ के टीचर के पास आप जाओगे, अगर उसको कहोगे कि ये मेरे को जो प्रश्न है इसका उत्तर दिखाओ, अगर उसको आता होगा वो एकदम आपको निकाल के दे देगा। अगर नहीं आता होगा वो आपको टाल मटोल करेगा, लारे लाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर के पास जाओगे, अगर उसका जानकार होगा, अगर उसको आता होगा, वो एकदम दिखा देगा। इसी प्रकार से जो खुदा को जानने वाला है, ईश्वर को जानने वाला है, परमात्मा को जानने वाला है, अगर उसने इस परमात्मा के दीदार दर्शन किए हैं, वो एकदम आपको परमात्मा के, निराकार के दीदार दर्शन करवा देगा। तो ऐसे गुरु को कहते हैं कि जे तन मेरा विष की वैलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए ये गुरु मिले तो फिर भी सस्ता जान। ऐसे गुरु को कहते हैं कि शीश देने से भी ईश्वर परमात्मा मिलता है, तो कहते हैं उसको सस्ता मानना चाहिए, क्योंकि जे तन मन धन ईश्वर का, परमात्मा का है। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।